नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पहली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के 24 घंटे में 6566 मरीज बढ़े, 194 लोगों की मौत हो गई। अब तक 4531 लोगों ने जान गंवाई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 6566 कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। 194 मरीजों की मौत हो गई। देश में इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,58,000 से ज्यादा हो गई। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,58,333 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4,531 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 67,662 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 खत्म होने में 4 दिन बचे। कुछ राज्यों में बढ़ेगी डील तो कुछ में बढ़ेगी सख्ती। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में संक्रामक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए 25 मार्च से लागू लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हुआ था। यह इसके खत्म होने में अभी 4 दिन शेष हैं। आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस बीच कुछ राज्यों ने अपने यहाँ लागू प्रतिबंध में ढील देना शुरू कर दिया, तो कुछ राज्यों ने अभी भी हालत खराब होने के कारण सख्ती जारी रखने के संकेत दिए हैं। वहीं कोलकाता पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने लॉकडाउन के चौथे चरण में अधिक सरकारी एवं निजी कार्यालयों के खुलने के मद्देनजर बुधवार से बस सेवाएं बढ़ा दी हैं। वहीं उड़ीसा में भुवनेश्वर के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के आसपास धरोहर कॉरिडोर का काम शुक्रवार से शुरू करने का निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में दिया है। पटनायक ने इन दोनों परियोजनाओं को महत्वपूर्ण बताने के साथ ही कहा कि लॉकडाउन के कारण 2 महीने से अधिक समय तक कुछ नहीं किया गया। दरअसल हिमाचल में लॉकडाउन के कारण ठप सार्वजनिक परिवहन सेवा में 1 जून से हिमाचल प्रदेश में बहाल कर दिया जाएगा। यह फैसला बुधवार को यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। वहीं इंदौर में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल मध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश शासन लॉकडाउन के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं में लगातार छूट दे रहा है, लेकिन शहरी सीमा में कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश 31 मई के बाद भी लागू रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बाढ़ की वजह से 11 जिलों में हालत गंभीर, 1 व्यक्ति की जान चली गई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति बुधवार को और खराब हो गई। बाढ़ की वजह से राज्य में 1 व्यक्ति की जान चली गई और 11 जिलों में लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार गोलपारा जिले के 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो को चलाने की कयावत तेज, मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो गया, जाने तैयारियां। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच दिल्ली में मेट्रो परिचालन शुरू करने से पहले अब उसका ट्रायल रन शुरू हो गया है। मेट्रो लाइन पर सुबह और शाम दोनों तरफ से मेट्रो ट्रेन चलाकर परिचालन का ट्रायल किया जा रहा है। सफर के दौरान मेट्रो में सामान्य तौर पर एसी चलेगा। वहीं संक्रमण से बचने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुबह 4 घंटे फुल मोड में एसी चलाया जाएगा। बाद में यह भी सामान्य स्पीड पर चलेगा। वहीं लॉकडाउन के बाद एक बार फिर चलने के लिए मेट्रो ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेट्रो के सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुला लिया गया है। उन्हें नई परिस्थितियों में मेट्रो परिचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं नए प्रस्ताव के प्रावधानों के मुताबिक फेस मास्क पहने बिना मेट्रो या स्टेशन में प्रवेश करने पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान फेस मास्क उतारने पर भी यात्रियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मेट्रो कर्मचारियों को चालान का अधिकार मिले, इसके लिए एक्ट में भी बदलाव किया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, रेलवे ने 1 मई से अब तक चलाई 3604 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 48 लाख से अधिक प्रवासियों ने की यात्रा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके गृह प्रदेश पहुंचाने के लिए रेलवे ने 1 मई से अब तक कुल 3604 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। वहीं इन ट्रेनों में अब तक कुल 48 लाख प्रवासियों ने यात्रा की है। भारतीय रेलवे ने एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार इसमें 3157 ट्रेनों की यात्रा समाप्त हो गई है, जबकि 386 रास्ते में हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 5वें राज्य जहां से अधिकतम ट्रेनों का परिचालन हुआ उनमें गुजरात सबसे अधिक 946, महाराष्ट्र 677, पंजाब 377, उत्तर प्रदेश 247 और बिहार में 215 ट्रेनें हैं। भारतीय रेलवे ने 1 मई को प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य में पहुंचाने के लिए इन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया था। इन श्रमिक विशेष ट्रेनों की यात्रा देश भर में विभिन्न राज्यों में समाप्त हुई है। ऐसे शीर्ष 5 राज्य जहां अधिकतम संख्या में ट्रेनों की अपनी यात्रा समाप्त की है उनमें उत्तर प्रदेश 1392, बिहार 1123, झारखंड 156, मध्य प्रदेश 119 और उड़ीसा में 123 शामिल है। वहीं भारतीय रेलवे ने खान पान एवं पर्यटन निगम ने यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को खाने पीने की भी पूरा 48 लाख से अधिक मुफ्त भोजन और 1.10 करोड़ से अधिक पानी की बोतल वितरित की हैं। वहीं श्रमिक विशेष ट्रेनों का परिचालन मुख्य रूप से राज्यों के अनुरोध पर किया जा रहा है, जो चाहते हैं कि कोविड-19 से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को उनके घर राज्यों में भेजा जा सके। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान राज्य सरकार ने रेड जोन में दी ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कयावत जारी है।
इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा को रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और रेड जोन में स्थित अस्पतालों में संचालित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की रियायत अभी भी नहीं दी गई। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि जयपुर में 40,000 ऑटो रिक्शा हैं और लॉकडाउन के दौरान इनकी सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। वहीं दिशा निर्देशों के अनुसार ऑटो रिक्शा का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन पिछले 2 महीनों में एक नुकसान से उबरने में समय लगेगा। कुलदीप सिंह ने कहा कि बाजार खुलने के बाद व्यापार शुरू हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हम सरकार को सेवाओं के संचालन की अनुमति देने के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों को सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं ऑटो रिक्शा चालकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और अधिक स्थानों पर खुलने की उम्मीद की है। एक ऑटो रिक्शा चालक का कहना है कि हम लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परेशानियों को सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। एक अन्य ऑटो रिक्शा चालक ने कहा कि हमने पिछले 2 महीनों में भारी नुकसान का सामना किया है। इस तरह राहत के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम और जगहों पर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में जुलाई में चरम पर होगा संक्रमण, हो सकती है 18,000 से ज्यादा मौतें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में जुलाई में कोरोना के मामले चरम पर होने के आसार हैं और इस महामारी से 18,000 लोगों की मौत हो सकती है। देश फिलहाल महामारी के बढ़ते चरण में है। सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ क्रोनिक कंडीशन के प्रोफेसर डी प्रभाकरन ने बुधवार को कहा कि जुलाई की शुरुआत में संक्रमण चरम पर होगा। वहीं यह आकलन प्रकाशित विभिन्न मॉडलों के अध्ययनों पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया कि अन्य देशों के मामले कैसे बढ़े हैं और कैसे कम हुए। इसके मुताबिक भारत में औसतन 3% की मृत्यु दर से करीब 4 से 6 लाख मामले होंगे, यानी करीब 12 से 18,000 लोगों की जान जा सकती है। वहीं भारत में कम मृत्यु दर और इसके संभावित कारणों पर प्रभाकरन ने कहा कि वास्तविक मृत्यु दर तभी पता चलेगी जब महामारी खत्म होगी। हालांकि जो सीमित डाटा मिल रहे हैं उसके मुताबिक मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले कम है। मुझे लगता है कि इटली या अमेरिका की तुलना में भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा होना भी एक अहम कारण हो सकता है। वहीं उम्र एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि उम्र ज्यादा होने पर बीमारी की चपेट में आने का जोखिम ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बीसीजी टीकाकरण, संक्रमण के संपर्क में आना, अस्वाभाविक परिस्थितियों से प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, गर्म मौसम सहित अन्य कारक भी हैं, लेकिन इनको लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम उद्धव ठाकरे ने जिलाधिकारियों के संग की बैठक, कहा कोरोना से निपटने के लिए अधिक होनी चाहिए जांच। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ साथ कोरोना से निपटने में अहम भूमिका निभा रहे प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बैठक में राज्य पर हुए अब तक कोरोना के प्रभाव और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने जिलाधिकारियों को कहा कि राज्य के आर्थिक चक्र को फिर से शुरू करने की कोशिश चल रही है और इसकी जिम्मेदारी हमारी हिस्सा है, इसलिए इस वायरस के खिलाफ लड़ाई हमें आगे जाना पड़ेगा। वहीं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के लिए बिना पैसे के मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसे हर जिले में प्रभावी तौर पर लागू करने की जरूरत है। इसके साथ ही अस्पताल में फ्री इलाज, ऑक्सीजन, प्लाज्मा थेरेपी, पल्स जांच करने की मशीनों सहित अन्य मेडिकल इंतजाम रखने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए कदम फोकस होकर टेस्ट करने की जरूरत है। लोगों को घरों तक जाकर अधिक से अधिक सर्वे किया जाए। मरीजों को डिस्चार्ज करने के प्रोटोकॉल में मिलने वाली छूट को फॉलो किया जाए ताकि जल्द से जल्द कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके। वहीं अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र हो सकता है बीजेपी का नया मिशन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र अब सियासी दांवपेच में उलझ गया। राज्य के उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार के अपने अंतर्विरोध गहरे हुए हैं। जो भाजपा वहां मौके की तलाश में जुट गई। भाजपा सीधे तौर पर तो सामने नहीं आई, लेकिन उसके साथ नेता दूसरे दलों में सेंध लगाने की संभावना जरूर तलाश रहे हैं। ऐसे में वे देर सवेर सफलता की उम्मीद जरूर लगाए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराकर सत्ता में आने वाली भाजपा के लिए महाराष्ट्र नया मिशन हो सकता है। राज्य के शिवसेना के नेतृत्व वाले गठबंधन में राकापा और कांग्रेस शामिल है, लेकिन कोरोना से निपटने को लेकर सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हुए, जिससे अंदरूनी मतभेद उभरने लगे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले कहा था कि कांग्रेस महाराष्ट्र में निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार नहीं है, लेकिन जब इसे लेकर विवाद उठा तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से बात की कि इसके बाद उद्धव ठाकरे ने सहयोगी दलों के साथ नेताओं के साथ बैठक की है। वहीं अगली बड़ी खबर, 9 राज्यों तक फैला टिड्डियों का आतंक, प्रशासन ने निपटने के लिए कसी कमर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने देश में कई राज्यों की मुसीबत बढ़ा दी है। देश के 9 राज्यों पर टिड्डियों का आतंक मंडरा रहा है। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं हालांकि राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए कमर कस ली है, साथ ही प्रशासन और किसान भी अलर्ट पर हैं। टिड्डियों के इन दलों को मानसून से पहले खत्म करने की तैयारी है, क्योंकि उस समय खरीफ की फसल तैयार होगी और ये उसको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। केंद्र सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन ने बताया कि ये टिड्डियां आने वाले महीनों में किसानों के आगे बड़ा खतरा उत्पन्न करेंगी।
इन्हें मानसून से पहले खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। वर्तमान में टिड्डियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 303 जगहों पर 47,308 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, 41 साल बाद बदलेगी प्रवासी मजदूरों की परिभाषा, बिल लाने की तैयारी में सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन की वजह से जारी मजदूरों के संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार 41,000 प्रवासी मजदूरों की परिभाषा बदलने वाली है। इसके अलावा सरकार की योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ तक पहुंच को सक्षम करने के लिए उन्हें पंजीकृत करने की है। वहीं लॉकडाउन के दौरान अनौपचारिक और औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाखों श्रमिकों के बड़े पैमाने पर प्रवास के बाद सामाजिक सुरक्षा एक नया कानून प्रस्तावित है, जिसे श्रम मंत्रालय जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेकर जाएगा और कैबिनेट इस साल के अंत तक इस कानून को बनाने की योजना बना रहा है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में, बिहार के कई हिस्सों में, झारखंड के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां संभव है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी, लेकिन तापमान में मामूली कमी आने की उम्मीद है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।